आई क्लियरली रिमेम्बर मैंने पिछले महीने आपसे पूछा था गोल्ड और सिल्वर एंड यू सेड सिल्वर, और उसके बाद उस महीने का देखेंगे तो इट हैज रिटर्न सो वेल। आई मीन जब हम बात कर रहे थे इसके बारे में इट वाज अराउंड 34, 33, 34, नाउ इट्स 37, इट क्रॉस 37 आल्सो, सम बिट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग नाउ। अभी और स्टीम बाकी बचा है? Disclaimer, ma'am, we have been highly positively biased on silver and we hold in our fund. हमको लग रहा है इट इज जस्ट स्टार्टेड। कल ही इकोनॉमिक फोरम का डेटा अगर देखो तो द डिमांड हैज बीन रोबस्ट सिल्वर का। सेकेंडली, गोल्ड और सिल्वर को हम क्या करते हैं, सेम लेवल पे कंपेयर करते हैं, पर एक्चुअली इट इज वेरी डिफरेंट। गोल्ड हैज डन वेरी गुड जस्ट बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल टेंशंस, and silver is purely into the industrial use or overall manufacturing side of the world। ठीक है। सो ये पूरा सेगमेंट अलग है, सो ये अपने को समझने की जरूरत बहुत है। बहुत लोग ऐसा बोलते रहते हैं कि सेम रिटर्न्स नहीं आए हैं, पर इसका यूज ही बहुत डिफरेंट है वन। और जिस हिसाब से ग्रीन एनर्जी, जिस हिसाब से सोलार की यूजिबिलिटी हो रही है, believe me, it is expected that silver consumption is going to be 3.5 times more in this decade। तो 3, 4, 5 साल में, तो बिकॉज सोलार में बहुत सारा सिल्वर यूजेबल होता है। तो हमको पर्सनली व्हाट वी एक्सपेक्ट इज दैट सिल्वर इन नेक्स्ट 3 years शुड बी एटलीस्ट $100 फ्रॉम हियर। एंड पीपल आर सरप्राइज, जब हमने 70,000 या 75,000 पे हमने रिपोर्ट निकाला था, तब सिल्वर वुड बी वॉट एट $30, $31 समवेयर अराउंड। तब पीपल वेर शॉक के सिल्वर क्यों अच्छा लग रहा है, एंड टुडे सिल्वर इज 1,10,000, दैट इज $37.5। आई थिंक सो दैट्स द ओनली कॉमोडिटी प्रेशियस मेटल्स में इन द वर्ल्ड which is below its all-time high। Silver all-time high is somewhere around $50, $53, and that is what it is going to be। So very well placed, value is amazing, and people will shift from gold to silver। वो swap ratio बहुत बड़ा होगा in next 1 to 2 quarters। Did I hear it right, sir? You said $100? या मेरा एक्सपेक्टेशन पर्सनल लेवल पे $200 है, पर मैंने 100 किया है क्योंकि मुझे इतना बड़ा एक्सपेक्टेशन देना नहीं है। पर दिस इज पॉसिबल, हाँ। सी, दिस इज टोटली पॉसिबल। और हम बोल रहे हैं कि जहाँ पे ईवी पूरा का पूरा वर्ल्ड कार्बन न्यूट्रल हो रहा है, द ग्रीन एनर्जी इज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर, देन वी मिस आउट वन ऑफ द बिगेस्ट कमोडिटी विच इज बीन यूज्ड हियर इज सिल्वर। अमर सर, कुछ आईटी स्पेस के बारे में बातचीत करते हैं। हमने आईटी स्पेस में मोमेंटम आते हुए देखा, लेकिन आज वहाँ पे थोड़ा बहुत डेंट देखने को मिल रहा है, क्योंकि फेड के आउटकम के बाद हमने यूएस मार्केट्स में भी बिकवाली देखी। सम ऑफ द स्टॉक्स हैव बीन रियली होल्डिंग अप वेरी वेल। इन्फोसिस में एक अच्छा मोमेंटम बन रहा था, एचसीएल, टेक महिंद्रा। ऑन द मिड कैप साइड कुछ डेंट तो साइंट में देखने को मिल रहा है, लेकिन परसिस्टेंट वाज डूइंग वेल, कोफोर्ज वाज डूइंग वेल। इस स्पेस में आप क्या करेंगे इस समय? देखिए, फिलहाल तो यदि मैं स्पेस की बात करूं तो यहाँ अभी हमें जो देखने को मिल रहा है वो प्रॉफिट बुकिंग फिलहाल देखने को मिल रहा है। तो जैसे फॉर एग्जांपल इन्फोसिस से मैं शुरू करता हूं, तो इन्फोसिस का ओवरऑल यदि मैं ट्रेंड की बात करूं तो ये हायर लेवल्स पे अब इसे जो है सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। 1640, 1650, दैट इज गोइंग टू एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग जोन ऑफ रेजिस्टेंस फॉर इन्फोसिस। तो अभी इस लेवल पे जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो माइट नॉट बी वेरी फेवरेबल इफ यू आर लुकिंग एट इट फ्रॉम अ ट्रेडिंग परस्पेक्टिव और इवन फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म परस्पेक्टिव। दैट्स ओके। देयर। यदि मैं बाकी स्टॉक्स की बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई लुक एट परसिस्टेंट, तो परसिस्टेंट जो है वो अलग ट्रेजेक्ट्री पे है। और इसमें एक अच्छी रैली हम लोगों ने देखी, ऑलमोस्ट फ्रॉम 4000 लेवल्स टू 5400, 5800 लेवल्स। तो करेंटली इट इज विटनेसिंग सम सॉर्ट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग। तो मैं ये देख रहा हूँ कि इन सब में एक सेलिंग प्रेशर है, और टीसीएस इज डेफिनेटली अंडर परफॉर्म एज कंपेयर टू मोस्ट ऑफ द अदर इफ यू सी आईटी स्टॉक्स, बिकॉज ये है कि टीसीएस इज समवेयर अराउंड 3400 के आसपास अभी फिलहाल है। इसमें एक करेक्शन पे इट कैन बी अ गुड बाय। इसका जो स्ट्रॉन्ग जोन ऑफ सपोर्ट जो जिसे कहते हैं, दैट इज समवेयर अराउंड 3000, 3200, दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन फॉर टीसीएस। बट अगेन टीसीएस में जब तक ये 36, 3700 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, वी कुड विटनेस कंसोलिडेशन इन टीसीएस।
अमर सर, इटर्नल एंड स्विगी आज दोनों ही स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, क्या पसंद है दोनों में से आपको? तो यदि मैं इटर्नल के बारे में पहले बात करूं तो इटर्नल में एक रैली के बाद फिलहाल जो है वो हमें कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। तो मैं ये मानता हूं कि लोअर लेवल्स पे आइडियली गुड लेवल इज समवेयर अराउंड 220 225 लेवल, वहाँ कुछ इसमें पोजीशन देखा जा सकता है। और यदि मैं स्विगी के बारे में बात करूं तो स्विगी इज इंचिंग अप हायर। तो इसमें यदि आप देखेंगे तो काफी कंसोलिडेशन इसमें रही। मेजर करेक्शन के बाद ये करीब 300 लेवल से अभी 378 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और इसने जो है वो जो लेवल्स हैं तो 370 380 ये सब इंपॉर्टेंट जोन ऑफ रेजिस्टेंस है। बिकॉज ये लेवल टूटता है देन यू कैन एक्सपेक्ट सम शार्प मूव टुवर्ड्स 425 430 लेवल्स। एक 10% की रैली इसमें बन सकती है अबव सस्टेनिंग अबव 380 लेवल्स। हम्म। रोहन सर, क्रूड को देखते हुए आपको क्या लगता है? अब क्रूड में इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ मिडिल ईस्ट क्राइसिस रियली पैन आउट, लेकिन इसका एक इम्पैक्ट जो है वो हमारी इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा पड़ता है, लेकिन अभी हम कंफर्टेबल हैं। क्रूड के यहाँ से स्तर आपको क्या दिख रहे हैं? और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, अपस्ट्रीम कंपनीज में आपका इस समय का क्या रुझान रहेगा? हाँ देखो, मैं क्रूड पर्सनली ट्रैक नहीं कर रहा हूँ, पर जिस हिसाब से क्रूड का चार्ट देखते हैं, आई थिंक सो अमर जी कैन बी मोर बेटर ऑन ऑन द क्रूड ट्रेंड। पर हमको लग रहा है कि थिंग्स कैन गो एनीवेयर, बिकॉज ये जियोपॉलिटिकल टेंशन है, कुछ भी हो सकता है। But coming back to the stock, मैं बहुत टाइम से I've been expecting that oil producing companies we should do very good because they are all trailing at below 10 times of earnings. Cash flow अच्छा मैनेज कर रहे हैं, but just because oil has been sustained और कुछ demand has been sluggish तो नहीं हो रही है। कंपनीज लाइक रिलायंस, दो रिलायंस को बहुत सारा ऑयल से अभी वैल्यूएशन नहीं मिलता है, तो भी रिलायंस, देन ओएनजीसी, ऑयल इंडिया वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। सो और ये सब अच्छे करेक्ट भी हुए गए हैं। रिलायंस को मैं नहीं गिन सकता हूँ बिकॉज इट इज इनटू अ मर्ज्ड एंटिटी, पर ये दो कंपनीज, दिस कुड बी अ गुड प्ले इफ ऑयल कैन डू बेटर। सो इंटरनेशनली मुझे ऐसा लगता है इन्फ्लेशनरी पॉइंट से कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होगा, बिकॉज इंडिया हैज प्लेड वेरी डिफेंसिव इनटू ऑयल फॉर बाइंग इट व्हेनेवर द अपॉर्चुनिटी कम्स। But looking forward for as a company profitability, I think so ONGC and Oil India could be a good opportunity to invest into portfolios. हम्म। अमर सर, दो स्टॉक्स के बारे में बात करना चाहूंगी। एक बायोकॉन, जो 350 के आसपास कामकाज कर रहा है, आज 2% का इजाफा है। कल गिरावट थी, आज फिर बढ़ना शुरू हो चुका है। और दूसरा स्टॉक जहां पे एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है वो है एलआईसी हाउसिंग। दोनों ही स्टॉक्स पे आपका नजरिया? देखिए बायोकॉन जो है वो उसमें हमें जब भी मूवमेंट देखने को मिलती है स्लो एंड स्टेडी, कभी कभार इसमें कुछ बहुत फास्ट मूव देखने को मिलता है। जैसे आपने सही कहा लास्ट वीक वाज पॉजिटिव, इस वीक में हम्म। हमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो इसमें यदि मैं थोड़ा सा इसे लॉन्गर टर्म देखता हूँ तो समवेयर अराउंड 360 370 जो है वो एक जोन ऑफ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर सस्टेन करता है देन यू कैन एक्सपेक्ट अ रैली ऑफ एनीवेयर बिटवीन 8 to 10%। और यदि हम्म। एल आई सी हाउसिंग की मैं बात करूं, एल आई सी हाउसिंग फाइनेंस, तो ये फिलहाल तो एकदम कंसोलिडेशन मोड में है स्टॉक। और हम्म। अपसाइड जो है वो डेफिनेटली इसमें लिमिटेड है। डोंट एक्सपेक्ट टू मच ऑफ एन अपसाइड। सिक्स हम्म। 630 640 जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, उसके फिलहाल ऊपर जाता हुआ नहीं दिख रहा है। और हम्म। नीचे इसका सपोर्ट इज समवेयर अराउंड, इफ आई लुक एट, समवेयर अराउंड 530 540। सो मोर ऑफ अ 100 पॉइंट रेंज में ही फिलहाल ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। एंड हम्म। द चार्ट्स क्लियरली पॉइंट आउट कि इट विल बी इन कंसोलिडेशन फॉर सम टाइम मोर। हम्म। अमर सर, आपके लिए दो सवाल भी आए हैं। वो सवाल है रिलायंस इंफ्रा पे और रिलायंस पावर पे। दोनों ही स्टॉक्स पे आपका नजरिया मांग रहे हैं। देखिए रिलायंस इंफ्रा के बारे में पहले मैं बात करूं तो एक स्पेक्टेकुलर रैली तो इन सब में हुई है हम्म। रिलायंस इंफ्रा में। और अ, इस लेवल पे यदि मैं इसे देखूं तो मैं ज़रा हिस्टोरिकली जाके देखूंगा तो 2017 नवंबर में इसका जो लो था वो समवेयर वाज अराउंड 390 के आसपास का था। उसके बाद तो फिर ये करेक्ट करते हुए 10 रुपए तक आया, फिर इसमें रैली अभी शुरू हुई है तो दैट्स समवेयर अराउंड 390। तो मैं ये मानता हूँ कि ये सब लेवल्स पे यहाँ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है।
यदि ये सस्टेन करता है 400, 415, 420 के ऊपर, देन यू कैन एक्सपेक्ट सम शार्प फर्दर रैली टुवर्ड्स द 460, 480 लेवल्स। और ओके। दूसरा, यदि मैं आर पावर के बारे में बात करूं तो बेसिकली ये सब दोनों स्टॉक्स जो हैं, दे हैव टर्न्ड आउट टू बी मल्टी बैगर्स बेस्ड ऑन देयर मैनेजमेंट ऑफ देयर डेट, but earlier they were wealth destroyers as well. तो यस। कमिंग टू दैट पर्सपेक्टिव, यदि मैं आर पावर का देखूं तो आर पावर समवेयर अराउंड 65, क्योंकि अभी रिसेंट हाई जो है दैट्स अराउंड 76, 77 का है, इट्स करंटली 65। तो ये लेवल पे थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल सकती है। द स्टॉक हैज गॉट गुड सपोर्ट कमिंग अराउंड द 58, 60 लेवल। जो भी स्टॉक इन स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दे आर क्वाइट वोलाटाइल स्टॉक्स, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव। तो आर पावर में कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, 58, 60 ऑन द डाउन साइड और 74, 75 ऑन द अपसाइड। तो आपके रडार पे कौन से शेयर है अमर सर? तो इसमें एक बैंकिंग स्पेस से है, आरबीएल इज वन वन स्टॉक। वी आर सीइंग सम अपसाइड मूव देयर हैपनिंग, काफी करेक्शन के बाद इसमें मूवमेंट चालू हुआ है। तो लेकिन ये 225-30 के ऊपर सस्टेन करता है, देन यू कैन एक्सपेक्ट अ रैली टुवर्ड्स 255 टू 60 लेवल्स। और उसका जो सपोर्ट है, काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, समवेयर अराउंड 210, उस पे नजर रख सकते हैं। और एक और स्टॉक है रेमंड्स, उस पे भी अभी फिलहाल हमें एक करेक्शन देखने को फिलहाल मिल रहा है। और लेकिन वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट के आसपास है, तो समवेयर अराउंड द करंट लेवल्स 570 इज अ गुड सपोर्ट लेवल। वहाँ यदि ये सस्टेन करता है, देन यू कैन एक्सपेक्ट सम अपसाइड रैली, बट मोर और लेस वी कुड विटनेस सम कंसोलिडेशन। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि रिमेंड्स में यू शुड वेट फॉर सम फर्दर करेक्शन टू एंटर। आइडियली गुड लेवल इज समवेयर अराउंड 540, 550 लेवल्स फॉर एंट्री, और अपसाइड वुड बी अराउंड 650, 660। रोहन सर, आपने अपने इनिशियल ओपनिंग कमेंट में कहा था कि को नए हीरो उभर के आ सकते हैं, तो कोई ऐसा हीरो आपने आइडेंटिफाई किया है कि अगले 10 साल के लिए शुड डू वेल? Ma'am, 20 years of my experience, and I only know that I don't know anything. And be very honest with you, right? कि मुझे कुछ नहीं पता है, right? लास्ट 4 साल में रिलायंस इंडस्ट्री ने अंडर परफॉर्म किया है विद द हाईएस्ट कैश फ्लोज, एंड रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने हाईएस्ट आउट परफॉर्म किया है विद द ऑल द नेगेटिव बैकग्राउंड डेटा। तो अपने को कुछ नहीं पता है। I can say what we have bought it recently, which the numbers are doing good. So I think so NBFCs has been our top performer. Currently we have 28% or 29% of our portfolio into NBFC BFSI companies. We have silver 10% in our portfolio. Still power and infrastructure EPC companies हमको बहुत पसंद है. Numbers has been brilliant. तो यहाँ पे अपना तकरीबन 10-15% की रुचि इंफ्रास्ट्रक्चर में, बाकी बाकी कंपनीज है जो नॉर्मल कंपनीज पे है। पर हमने ये हमारे हमारे पास जब हम क्वांट पे जो भी रन करते हैं, उसमें वी हैव गॉट सर्टेन इंटरेस्टिंग बिजनेसेस लाइक डोडला डेयरी, interesting business which are like intellect design, जैसे आरती फार्मा। तो ये सब ऐसी कंपनीज है जो इंडिविजुअल लेवल पे आउट परफॉर्म कर रही है, नहीं कि सेक्टरियल लेवल पे आउट परफॉर्म कर रही है। सो दिस इज व्हाट वी आर सीइंग इनटू द मार्केट्स। बट या मुझे आप बोलो कि ये मैं कभी बेचूंगा नहीं, वी आर वेरी क्लियर दैट जैसे ही इसका अंडर परफॉर्मेंस कंपनी का आएगा ऑन क्वार्टर बेसिस, वी वुड बी वेरी वेरी शार्प टू सेल दैट कंपनीज। बिकॉज अब मैं आपको एक डेटा बताता हूँ। एवरी time in average of 2 to 3 years, when market correction again comes back to reverse होता है, तो वो सेक्टर जो रिवर्स करता है वो चेंज हो जाते हैं। तो आज आप देखो 2022 रशिया से जो 2024 26 20 सॉरी 24.5 तक हमने जो रैली देखी थी 26,400 तक, तब ऑटो एंड रियल एस्टेट विद द आउट परफॉर्मर्स। टुडे ऑटो एंड रियल एस्टेट हैज नॉट बीन एन आउट परफॉर्मर। सो हम वही के वही अटक जाए कि नहीं वही अच्छा है, तो इट कैन बी गुड फॉर अ पर्सन हु डजंट वांट टू क्रिएट मनी। अल्फा नहीं क्रिएट करना है, सिर्फ इन्वेस्टेड रहना है। पर वी आर मनी मैनेजर्स, हमको अल्फा नहीं क्रिएट करेंगे तो पैसा ले लेंगे लोग। सो वी हैव टू बी ऑन अवर टोज ऑन दैट। जी।
रोहन सर बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। अमर सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपको शुभ दिन। थैंक यू। आपके लिए अच्छा रहे आज का दिन एज फार एज द मार्केट्स आर कंसर्न एंड पर्सनली ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। थैंक यू। तो प्रोग्राम को हम यही समाप्त करते हैं। बाजार में उठापटक बिल्कुल जारी है, कभी निफ्टी हरे निशान में तो कहीं कभी लाल निशान में इस समय कामकाज करते हुए। अब 7 अंकों की सिर्फ गिरावट निफ्टी में बाकी बची है। बैंक निफ्टी 213 अंक नीचे, यानी कि बैंक निफ्टी डे लो पे है, लेकिन निफ्टी रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। और निफ्टी की रिकवरी कौन से शेयरों से है आज, और उसमें आयुष्मान मोटर्स सबसे ऊपर है। टाटा कंज्यूमर, टाइटन, महिंद्रा एंड महिंद्रा, विप्रो जैसे स्टॉक्स ने आज मजबूती दी हुई है। लेकिन आज गिरने वाले स्टॉक्स में अदानी पोर्ट्स, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी लाइफ, जियो फाइनेंशियल और इंडसइंड बैंक जैसे स्टॉक्स शामिल हैं। आपसे 1 बजे फिर मैं मुलाकात करूंगी, जहां आपके सवालों के जवाब लेके हम हाजिर होंगे। डॉक्टर रवि सिंह हमारे साथ मौजूद होंगे। तो आपको एक आसान सा काम करना होगा, कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को पोस्ट करते रहिए, उन्हें हम अपने 1 बजे के कार्यक्रम में ज़रूर से ज़रूर शामिल करेंगे। आपकी स्क्रीन पे क्यूआर कोड है, जिसे स्कैन करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग जागरण बिजनेस।